श्री सद्गुरुवे नमः। मंगलाचरण दोहा। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिरदास, काशी दास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि के काज। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रचपाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निराधार, बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक यार। बंधो सतगुरु पार की धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ी स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शिश। श्रोता बन अर्जी करूं गुरु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जीवन देन तरास। न गुरोधिक तत्व न गुरोधिक तप गुरो ज्ञाना तर्प नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरुदेव गुरु धर्म गुरु निष्ठा पर तप, गुरु परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरो परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। साहे बंदगी साहे बंदगी। सृष्टि कहाँ से हुई और राम कौन है? रमेणी 3। प्रथम आरंभ कौन को भयम, दूसर प्रकट कीन सोटयम। ब्रह्मा प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति कीन जीव मुक्ति। प्रगटे पवन पानी वो छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौ खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लाग रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब जारी, के खोज पर है सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे बेटा खुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। पहले पहले इसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा प्रश्न है कि वह कौन जगह है जहां पर ठहर कर किसी ने सृष्टि की। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शक्ति किसी नारी से पैदा हुए और जीव पूर्व खतना अनुसार अपने अनुमान से भक्ति करने लगे। पवन पानी और अग्नि प्रकट हुई, बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। अंड पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए और 9 खंडों से सहित पृथ्वी प्रकट हुई। सिद्ध साधक सन्यासी सुर नर मुनि आदि जितने संसार में जन्म लिए, सब किसी अविनाशी तत्व की खोज में लगे रहे और उसी में थक हार कर परेशान हो गए। जीव से ही शिव ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई। पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहेब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है जिसका नाम राम है, अर्थात मेरा निरंतर विश्राम सब रूप राम में ही है। व्याख्या। जो लोग सृष्टि का आरंभ मानते हैं, सद्गुरु कबीर ने उनसे प्रश्न किया है कि सर्वप्रथम किसकी सृष्टि हुई। आगे 7वीं रमेनी में इस विषय का खुलासा है। किसी ग्रंथ की 1-2 पंक्ति से सिद्धांत नहीं स्थिर किया जा सकता है, किंतु पूरे ग्रंथ एवं पूर्वा पर
का विचार करना पड़ता है। सदत गुरु कहते हैं सृष्टि कब, किससे और कहाँ पैदा हो गई, अर्थात पति परिणाम से सिद्ध हुआ है कि सदगुरु सृष्टि को अनादि मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ये देहधारी जीव हैं, तो ये किसी नारी से ही पैदा हुए होंगे, इसलिए शक्ति का अर्थ नारी किया गया है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि शरीरधारी नर नारी के बिना केवल शक्ति से, ऊर्जा से कोई मनुष्य पैदा नहीं हो जाता। सृष्टि में जो क्रम आज शक्ति से, ऊर्जा से कोई मनुष्य पैदा नहीं होता, सृष्टि में जो क्रम आज नहीं दिखता वो पहले रहा होगा, ये केवल कल्पना और अस्वाभाविक तो है ही। इस रमणी में पूर्व अर्थात दूसरी रमणी में ब्रह्मा आदि द्वारा की गई उपासना भक्ति की चर्चा हो चुकी है। यहाँ कहना है कि प्रथम कथना अनुसार ब्रह्मादि जीवों ने अपने अनुमान से भक्ति की। उक्ति का अर्थ कहा हुआ होता है और तजबीज, अंदाज, अनुमान, कल्पना आदि भी होते हैं। ब्रह्मादि जीव किसी सृष्टिकर्ता की कल्पना कर उसकी भक्ति करने लगे। प्रगटे पवन पानी वो छाया, छाया से अभिप्राय यहाँ अग्नि है। बिना अग्नि के प्रकाश नहीं किया, बिना प्रकाश के छाया की सिद्धि नहीं। आपा तत् यही लगता है कि कबीर साहब यहाँ कहीं कह रहे हैं कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, अंड, पिंड, ब्रह्मांड सब पैदा हुए, किंतु बात ऐसी नहीं है। इसका खुलासा 7वीं रमणी में किया जाएगा। बीजक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक मतवादियों की बातें बताकर बीच बीच में उनकी परीक्षा की गई है। मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप चेतन देव को न समझकर बाहर देव खोजता है। जीव स्वयं अविनाशी तत्व है, किंतु किसी मनुष्य अविनाशी ब्रह्म को खोज रहा है। जीव से पृथक यदि कोई मन, बुद्धि, वाणी से परे वस्तु है तो उसका मिलना जीव की दुराशा ही है। जो इंद्रिय और मन में नहीं आता उसे मुलाकात कैसे होगी। वस्तुतः ऐसी वस्तु की केवल कल्पना की जा सकती है, न उसकी प्राप्ति हो सकती है, न बोध। इसलिए ऋषि थककर स्वयं कहते हैं ब्रह्म को जो नहीं जानता वही जानता है, तथा जो उसे जानता है वह नहीं जानता है, क्योंकि वह जानने वालों के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए ज्ञात है। तात्पर्य यह है कि उसे जाना नहीं जा सकता है। इसलिए जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही उसे जानता है। अतएव सतत गुरु कबीर का यह कहना सार्थक है कि तेही के खोज परे सब हारी। उस ब्रह्म की खोज में सब हार गए। श्री निर्मल साहेब भी कहते हैं मन बुद्धि वाणी परे बता में, पुनित दर्शन को ललचा में। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं अलख कहे देखन चाहिए ऐसे परम प्रवीण, तुलसी जग उपदेश ही बनी बुद्धि अबुद्ध मलिन। तो क्या साधक को निराश हो जाना चाहिए? निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीव जिस परम तत्व, परम ब्रह्म एवं परम सुख सागर को खोज रहा है वह स्वयं है। अतएव साधु को मन की कल्पनाओं से लौटकर अपने चेतन स्वरूप के बोध एवं स्थिति की ओर मुड़ना चाहिए। जीव शिव सब प्रगटे बैठा गुरु सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव न होता तो शिव की कल्पना कौन करता। अतः ये कहावत सच है कि हम न होते तो खुदा न होता। अफसोस है कि जीव अपनी कल्पना को ही शिव मान बैठा है, जबकि वह स्वयं शिव है। जीव अपने कल्पित धारणाओं को ही मानकर उसके सामने घुटने टेकता है। उसे अपने गरिमामय महत्व का भान नहीं होता। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस, इसका ये अस्तुल अर्थ करना है कि कबीर और कुछ नहीं जानते, उन्हें केवल राम नाम की ही आशा है।
चित्ते हैं। महातार्किक कबीर इतने भोले नहीं है कि वे केवल राम नाम की आशा कर बैठ जाएंगे और अन्य खुद जानने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। यदि वे ऐसे भोले भक्त होते तो पूरा बीजक राम नाम की महिमा का ग्रंथ होता। हाँ, वे अवश्य कहते हैं कि राम नाम निज जान के छाड़ दे वस्तु कोटि। राम ऐसा नाम तुम अपना ही समझो और खोटी वस्तुएं यानी बाह्य कल्पनाओं को छोड़ दो। यदि कबीर का कोई उपासनीय राम है तो वह अपना चेतन स्वरूपी है। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।